तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा स्पेक्युलेटर्स। तो गाइस, जितने भी लोग पहले से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है एनालिसिस को लेके। और आज हम लोग थोड़ा सा समझे कि मार्केट पास वीक्स के अंदर कैसे बिहेव की है और आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से बिहेव करने वाले। तो अगर हम लोग जो हमारे मेजर पेयर है लाइक जीबीपी यूएसडी, एक्सी यूएसडी और यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई को हम लोग जो है प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है। जीबीपी जीपी जेपीवाई और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को भी जो है हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे। ऊपर ले आते हैं बैंक निफ्टी एंड सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो इस निफ्टी में जो अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी बना रखी थी मार्केट ने क्या किया है, इसको ग्रैब किया। इसको ग्रैब करने के बाद यहाँ पे काफी अच्छी मूवमेंट दी इसने। कौन सी डेट को? 9 सितंबर को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुई है। देन यहाँ पे इसने काफी अच्छा एक अपसाइड मूव दिया है। अरे हाँ, एक चीज और, आप लोग अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे मैं अपना एनालिसिस डालता रहता हूँ। अब जैसे ही मैंने डाला हुआ है कि जब इसके नीचे आएगा हमको एक छोटा सा यहाँ एक ट्रेंड ऊपर देखने को मिल सकता है, या तो यहाँ पे एक छोटा रिएक्शन मिलेगा, या तो जो है एक न्यू ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने वाला। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास निफ्टी के अंदर, यहाँ पे ये हाई मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था। अब इस हाई को मार्क करने के पीछे रीजन क्या था वो समझना। बेसिकली ये जो एरियाज होते हैं, लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है वो समझना। अब यहाँ पे इसने हल्की सी जो है हमें डाउन मूव भी दी है। इसको लेने के बाद अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, ये देखो काफी अच्छे ने डाउन मूव दिया है। और हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मंडे को ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक गैप डाउन खुले। ओके। और जो हमारा निफ्टी है ना, वो लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है। तो यहाँ से जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक छोटी सी मूव जो है डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और काफी टाइम से अप ही जा रहा है। ओके। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे थोड़ा सा जो है ये इस जगह पे कंसोलिडेट होके लिक्विडिटी लेके ऊपर गया है। इसने ये लिक्विडिटी ली है। ठीक है, ये अब लिक्विडिटी ली है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउन मूव आ सकती है, काफी अच्छी हम डाउन मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी अच्छी ना सही, लेकिन एक रिएक्शन तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर गया है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लगाते हैं 4 आवर या 1 आवर के ऊपर, जैसे उसके ऊपर इसने लिक्विडिटी ली है निफ्टी की, निफ्टी ने जैसे लिक्विडिटी ग्रैब किया है उसी तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है। और मैं यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो मूव आएगा वो एक डाउन मूव आने वाला है। ओके, हेलो हेलो। ओके, माइक टेस्टिंग। अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, तो गाइस जैसा मैं आपको निफ्टी वगैरह में बता रहा हूँ उसी तरह से ही मेरे को ऑलमोस्ट सेम सा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पीछे कुछ प्रीवियस मूव्स किस तरह से इसने दिया है, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, ऊपर गया लिक्विडिटी बनी, then ये लिक्विडिटी बनी, यहाँ से एक डाउन मूव जो था हम लोग मिस कर चुके हैं। बट यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है इस हाई को लेगी। इस हाई को लेने के बाद यहाँ से मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन मूव। ओके, ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा हमें यहाँ पे एक छोटा मूव मिलेगा डाउन साइड का। आप बिल्कुल यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हो, लेकिन वो जो आपकी सेलिंग होगी ना वो इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे होनी चाहिए आपकी सेलिंग, यहाँ पे आपकी सेलिंग होनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे होना चाहिए। ठीक है। और 1:2 आप बहुत इजीली यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा मूव पकड़ना तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप
बाइंग के लिए जा सकते हैं अगर आपको बड़ा डिस्क्रिप्शन रिवॉर्ड चाहिए। अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, बिकॉज उसके ऊपर प्रॉपर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी लिक्विडिटी क्या है और किस तरह का। अभी बेसिकली ये मैंने इसलिए छोटा मूव यहाँ पे एंट्री लेने को कहा है क्योंकि एक छोटा रिजेक्शन हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है एंड 15 मिनट के बाद 1 मिनट पे जाके अगर हम लेंगे तो एक काफी अच्छे हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, नो डाउट। ओके, बट अगर सेम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे अब बेसिकली मैं जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ उसे हम लोग कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। और थोड़ा बहुत आप मार्केट्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे चीजों को जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ गोल्ड के अंदर मैं जो है यहाँ पे मैं बियरिश हूँ। क्यों बियरिश हूँ? इवन एटलीस्ट इतने तो यहाँ पे मूवमेंट आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्यों बियरिश हूँ? क्योंकि ये पूरा एक मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कंसोलिडेशन का। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी बनाई हुई है मार्केट ने। इस लिक्विडिटी को लिया ऑलमोस्ट 15 मिनट या 1 आवर के ऊपर मैंने मार्किंग की थी। ठीक है, ओके, 1 आवर के ऊपर लिक्विडिटी थी, ग्रैब की, देन ऊपर गया। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक डाउन मूव यहाँ पे आ सकता है। एंड यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, जहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी तो वैसे ही बना नहीं ढंग से, तो बेसिकली ये मैं गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूँ, जीबीपी जेपीवाई के अंदर, ठीक है, क्या बना है एक्चुअली में इतने टाइम से, काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, ब्रेक डाउन हुआ, डाउन गया। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, 10-9 लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे 2 बार ग्रैब किया है, बट चलो वो कोई बात नहीं। अभी जो बन रहा है हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ से मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे गया। ठीक है, अब जो आने वाला है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इज द लो हियर एंड वी एक्सपेक्ट दिस, not that big move, but obviously this gave us like kind of this move. Okay, और साथ ही में एक चीज और दिमाग में रखना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी। कब बनेगी ये ट्रेंड लाइन? जब इस लो को ब्रेक कर देगी। और जब इस लो को ब्रेक करेगी यहाँ पे हमारे पास ये वाला हाई भी आ जाएगा, बट ये बात की बात है जब ये सारी चीजें हो जाएंगी। हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्टली मूव कर जाए। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पे लो बनाए। तो बेसिकली ये मेरे कुछ अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव हैं मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। ओके, बट जो अभी फिलहाल में मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैं आ, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो इस तरह से मेरे जो अगले हफ्ते के लिए प्लानिंग है फिलहाल, जो भी मेरे को मार्केट के अंदर दिख रहा है। हमेशा जब भी आप लोग ट्रेडिंग करें, ठीक है, अंधाधुंध मत कीजिए। जो उस टाइम पे बन रहा हो ना आप उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। यूरो यूएसडी ये मेरा फेवरेट पेयर था, बट फिलहाल में नहीं है क्योंकि अभी मैं फिलहाल मल्टीपल पेयर्स के अंदर भी ट्रेड करता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे क्या था, ये लिक्विडिटी ने ग्रैब की थी, स्मॉल रिएक्शन आया, देन अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, देन उसके बाद हमें बिग मूव दिखा। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, देन उसके बाद हमें मूव दिखा है। तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करे। वैसे तो हाँ, नो डाउट ये नीचे जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने सेटअप के साथ रहते हैं। मेरा सेटअप यहाँ पे क्या कहता है, एक तो ये एक्सट्रीम लो है। एक्सट्रीम लो का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम लो का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे को लिक्विडिटी एरिया मिलता है। यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके, यू विल गेट बेटर डिस्क्रिप्शन रिवॉर्ड्स। एंड ऑल्सो इफ यू can take opposite trade like liquid trade, you can also uh, became profitable in that way. So अब क्या है गाइस, यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इस तरह से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ऑड कैट के अंदर। ऑड कैट के अंदर मार्केट ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की है। इस वाली लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट ने यहाँ से नीचे गया है, देन यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई है ऑलरेडी। ओके, और यूरो एनजेडी में क्या बन रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकआउट ट्रेड होता है, ब्रेकआउट ट्रेड मैंने किया, लिक्विडिटी ली। अब क्या लिक्विडिटी ली, यहाँ पे एक अप मूव लिया होगा मैंने पक्का 1:2 का। देन यहाँ पे अगेन इसकी लिक्विडिटी लिया, अब गया यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे डाउन गया। मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑब्वियसली आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या
जो है अलग तरह के ट्रेडर, तो आप बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम्स को भी देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद डाउन गया, यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी है और सपोर्ट एसएनआर लेवल की जो लिक्विडिटी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके। एनजेडी कैड के अंदर आते हैं। एनजेडी कैड के अंदर देखो लिक्विडिटी ग्राफ की काफी अच्छा मूव आया है। मैं यहाँ पे क्या वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक लिक्विडिटी मिले, आई मीन दिस लिक्विडिटी, ये बैक ग्रैब हो जाए, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एनजेडी ऑड सॉरी ऑड यूएसडी, ऑड यूएसडी में देखो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी, इसको लेने के बाद नीचे गया, यहाँ पे मैंने कुछ मार्क किया हुआ था यहाँ से। यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने मार्केट ने इसको ग्रैब किया, ऊपर गया, ठीक है, बेसिकली ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था ये वो था। देन उसके बाद यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी ने ग्रैब की, देन यहाँ से काफी अच्छी मूव आया, ये लिक्विडिटी ग्रैब की ऊपर मूव आया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब की, देन डाउन मूव आया। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो समझिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वाली लिक्विडिटी को ले, देन उसके बाद मैं यहाँ पे डाउन जो है डाउन ट्रेंड के मतलब डाउन साइड के एंट्री प्लान करूंगा। या फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनाए, नया स्ट्रक्चर बना के देन उसका हाई ले, देन नीचे जाए। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली लेंगे जो भी मार्केट में उस टाइम पे बनेगा। और गाइस आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और अगर आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखेंगे और उसको आप चार्ट से मिलाएंगे तो आपको काफी हद तक पता लगेगा कि कितने मेरे एनालिसिस वर्क करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, इस वीडियो के अंदर मैंने जितना भी एनालिसिस बताया, मैं आपको बताता हूँ 10 में से 8 ट्रेड वैसे ही मूव करने वाले हैं। और अब हमने कितने पेयर यहाँ पे एनालाइज किए, एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को हटाए तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर हम लोगों ने ट्रेड किए। अगर हमारी एक्यूरेसी 50% की भी रहती है और हमें 1:2 का मिल रहा है तो हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। बट अब आप खुद ही देखना, मैं नहीं कहूंगा, खुद देखना कि मेरा एनालिसिस कैसा है। आप लोग खुद देखना कि ये लाइक जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ क्या वैसे वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।